हे गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से यूथ पहाड़ी के एक और नए शानदार फ्यूचर कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज हम देखेंगे 2030 के नेपाल एंड 2030 के श्रीलंका के बीच में न्यूमेरिकल डेटा के बिहाफ में शानदार कंपैरिजन। तो नेपाल वाले भाई अपने कंट्री के लिए लाइक करना एंड श्रीलंका वाले कमेंट में #श्रीलंका लिख देना एंड बाकी सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 2030 में कैसे होंगे ये दोनों देश। तो दोस्तों, नेपाल एंड श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज साउथ एशिया में लोकेटेड हैं, जहां नेपाल इंडिया के नॉर्दर्न डायरेक्शन में लोकेटेड एक लैंडलॉक्ड नेशन है, वहीं श्रीलंका इंडिया के साउथ लोकेशन पर लोकेटेड एक आइलैंड नेशन है। नेपाल की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है काठमांडू, जबकि श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनेपुरा कोटे एंड लार्जेस्ट सिटी कोलंबो है, जहां पर श्रीलंका का सबसे बड़ा सी पोर्ट भी स्थित है। करंट टाइम में नेपाल में CPN यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल रूलिंग पार्टी है। और अगर बात करें प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड PM की, तो नेपाल के PM मिस्टर पुष्पकमल दहाल और प्रेसिडेंट मिस्टर रामचंद्र पौडेल हैं। वहीं श्रीलंका में करंटली रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी MEP यानी महाजन एक साथ पेरामुना पार्टी है। श्रीलंका के PM मिस्टर दिनेश गुनावर्धना, जबकि प्रेसिडेंट मिस्टर रनिल विक्रमसिंघ है। आइए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो श्रीलंका की करंट पॉपुलेशन 2 करोड़ 18 लाख पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 2 करोड़ 22 लाख के समथिंग होगी अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेपाल की करंट पॉपुलेशन 2023 में 3 करोड़ पीपल के समथिंग है, बट इन द ईयर ऑफ 2033 नेपाल की पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 3 करोड़ 33 लाख के आसपास हो सकती है। तो पॉपुलेशन का पहला पॉइंट मिलेगा नेपाल को एंड इसको होता है 01। दोस्तों, 2030 तक श्रीलंका की पॉपुलेशन डेंसिटी 333 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगी, जबकि नेपाल की पॉपुलेशन डेंसिटी 225 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। गाइस, 2030 तक श्रीलंका का मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस वेस्टर्न प्रोविंस होगा, जिसकी पॉपुलेशन 58.5 लाख के समथिंग हो सकती है, जबकि नेपाल का मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस मध्य प्रोविंस होगा, जिसकी आबादी 2030 तक 68 लाख के समथिंग हो सकती है। तो यह पॉइंट फिर से मिलेगा नेपाल को। टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन 2030। गाइस, श्रीलंका की 2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में कोलंबो, माउंट लेवेनिया एंड कैलमुनाई सिटी का नाम होगा, जबकि 2030 तक नेपाल की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में काठमांडू, ललितपुर एंड पोखरा सिटी का नाम होगा। आइए दोस्तों, इकोनॉमी कंपैरिजन देखते हैं। गाइस, श्रीलंका की करंट नॉमिनल GDP $76 बिलियन की है, लेकिन 2030 तक यह GDP बढ़कर $85 बिलियन की हो जाएगी। नेपाल की नॉमिनल GDP 2023 तक $46 बिलियन की है, लेकिन 2030 तक यह GDP बढ़कर $115 बिलियन की हो सकती है। रिचेस्ट सब डिवीजन बाय नॉमिनल GDP इन 2030। गाइस, वेस्टर्न प्रोविंस श्रीलंका का 2030 तक $36 बिलियन GDP के साथ सबसे वेल्थिएस्ट प्रोविंस होगा, जबकि बागमती प्रोविंस $44 बिलियन GDP के साथ नेपाल का 2030 तक सबसे वेल्थिएस्ट प्रोविंस होगा। तो यह पॉइंट भी मिलेगा नेपाल को। गाइस, GDP पर कैपिटा की बात की जाए तो श्रीलंका का GDP पर कैपिटा $3,298 का है, लेकिन 2030 तक यह GDP पर कैपिटा बढ़कर $3,828 का होगा। नेपाल का करंट GDP पर कैपिटा $1,500 का है, लेकिन 2030 तक यह GDP पर कैपिटा लगभग डबल हो जाएगा और $3,453 का होगा। तो यहाँ पर पॉइंट श्रीलंका को ही मिलेगा। गाइस, करंट GDP ग्रोथ रेट की बात की जाए तो श्रीलंका का GDP ग्रोथ रेट -3% का है, जबकि नेपाल की GDP 4.4% के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो पॉइंट यहाँ पर नेपाल को मिलेगा एंड स्कोर होता है 1.4 श्रीलंका एंड 5 पॉइंट्स फॉर नेपाल। आइए दोस्तों, मेगा प्रोजेक्ट्स एंड अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो श्रीलंका में 2030 तक हाईवेज काफी बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्ट किए जा चुके होंगे। KMTC जो कि एक हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, इस पर भी काम हो चुका होगा, जिससे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन में हेल्प होगी श्रीलंका की। एंड कोलंबो का डेवलपमेंट भी 2030 तक कम्प्लीटली हो सकता है। वही गाइस, 2030 तक नेपाल में रेलवे काफी बड़ी मात्रा में एक्सपांड हो चुका होगा एंड हो सकता है नेपाल में 2030 तक बेस्ट रोडवेज फैसिलिटीज भी अवेलेबल हों। स्पोर्ट्स के फील्ड में नेपाल काफी तरक्की कर सकता है। नेपाल में 2030 तक काफी ज्यादा नए एयरपोर्ट्स बनेंगे एंड पुराने एयरपोर्ट्स का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। आइए दोस्तों, अब कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो 2030 तक श्रीलंका का लिटरेसी रेट 98% का हो सकता है, जबकि नेपाल का 81% का। तो यहाँ पर पॉइंट श्रीलंका को मिलेगा एंड स्कोर होता है 25।
दोस्तों 2030 तक नेपाल का पॉवर्टी रेट लेस देन 16% का होगा, जबकि नेपाल का लेस देन 5% का। श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स तक की हो सकती है, जबकि नेपाल की 72 ईयर्स की। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात करें तो 2030 तक श्रीलंका में 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस होगा, जबकि नेपाल में भी सेम होगा। तो गाइस लास्ट स्कोर होता है 4 पॉइंट्स फॉर श्रीलंका एंड 7 पॉइंट्स फॉर नेपाल। टुडेज विनर इज नेपाल।